ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी कमांडर ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अमेरिका पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर रहा है, पाकिस्तान की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तानी मिसाइलों से नहीं बचेगा। आईआरजीसी इस्लामिक गार्ड्स का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप। नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना जाहिर बात है कि वो भी पाकिस्तान के लिए अब एक ताना बन गया है। तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुल्क जो ममालिक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुए हैं उसमें अब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चॉइस करना है ईरान में किए जाएंगे विल नॉट रिमेन सेफ फ्रॉम अवर मिसाइल्स, यानी कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी मिसाइल का अगला टारगेट जो लॉक किया जाएगा वह पाकिस्तान में किया जाएगा। अब इसके बाद मुनिर को यह सोचना होगा कि आखिर किसके पास मदद मांगने के लिए जाई जाए, क्योंकि अगर अब ईरान ये बात कंफर्म कर चुका है कि हमारे इंटेलिजेंस आपको पहले से इसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी या आपके लिए ये गैर मुतवक्का है? मेरे ख्याल में इस टाइम में मुझे गैर मुतवक्का था, हालांकि तैयारी कर रहे थे। मेरा ख्याल था कि ये ट्रंप ये हमाकत नहीं करेगा, क्योंकि इस जंग में वो ईरान इज नॉट वेनेजुएला और ईरान सद्दाम हुसैन का इराक नहीं है। और मेरा ख्याल था कि ट्रंप शायद चाहता है कि कोई डील कर ले, और डील तो तैयार थी, लेकिन मुझे जा रहे हैं कि क्यों ईरान को यह एहसास इस जंग के दौरान होगा कि अगर वो अमेरिका का इत्तेहादी होता तो उसका बचाव फिर भी मुमकिन था, लेकिन रूस और चीन के साथ पींगे बढ़ा के उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि टिप ऑफ भी नहीं किया गया कि या इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की गई कि आपको इस वक्त टारगेट किया जा सकता है तो आप अपने आप को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें, या उसके डिफेंस के लिए इतने इंतजाम कर दिए जाएं कि कम से कम आला क़यादत तो निशाना ना बने। खुसूसन जो हम अपने मुल्क की अगर बात करें कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी आजमाइश से दो चार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इस इक़दाम के जरिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुल के अगर इजराइल के साथ कोई तो दोस्तों, ईरान की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चेतावनी मिल चुकी है और आगे आप सभी ईरान की मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर गिरते देख सकते हो, क्योंकि ईरान की जो आईआरजीसी है यानी ईरान की सेना, उसने अभी हाल ही में एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया जिसमें उसको मालूम हुआ कि कुछ ड्रोन थे जो कि अमेरिकन ड्रोन थे, यह पाकिस्तान से उड़ते हैं और आकर ईरान के अंदर लगातार हमला कर रहे हैं। अब इसके बारे में ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को जैसे ही पता चला तो आईआरजीसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हमने अपने खुफिया जानकारी के माध्यम से पता किया है कि पाकिस्तान अपने एरोस्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने दे रहा है और उससे हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं, बदले में पाकिस्तान को पैसा मिल रहा होगा। तो इसको लेकर ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान अब इस कर्म का अंजाम भुगतेगा, तुम ये मत समझ लेना कि तुम बच जाओगे, हमारी मिसाइलों से तुम बचने वाले नहीं हो। यानी कल को पाकिस्तान के अंदर अब धमाधम मस्त कलंदर होने वाला है। जैसा आपको बता दें, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी कमांडर ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगा दिया है। अमेरिका पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज कर रहा है, पाकिस्तान की कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तानी मिसाइलों से नहीं बचेगा। आईआरजीसी इस्लामिक गार्ड्स का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप कि एयर स्पेस जो है पाकिस्तान की इस्तेमाल की जा रही है। संवाददाता अनुपमा मेरे साथ न्यूज़रूम से जुड़ रहे हैं। अनुपमा, ये बहुत बड़ा आरोप आईआरजीसी ने लगाया है और आने वाले समय में खुद पाकिस्तान अभी मुश्किलों में तालिबानियों को खुसूसन जो हम अपने मुल्क की अगर बात करें कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी आजमाइश से दो चार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इस इक़दाम के जरिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुल के अगर इजराइल के साथ कोई मुल्क खड़ा है तो वो इंडिया है। आज भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू से बात की है और अब एक तरफ उनका कैंप है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी हमदर्दी जाहिर की है ईरान के साथ, लेकिन तीसरी तरफ जो गल्फ ममालिक है उनके साथ भी पाकिस्तान के बरदराना ताल्लुकात है जिनको ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान के लिए इनमें से रास्ता निकालना वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। खुसूसन जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पास्ट में जो तारीफ़ें की हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों की, इस वक्त अगर वो तारीफ़ करें तो उल्टा वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। और फिर पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसे शख्स को कि जो दुनिया में एक जारह के तौर पे सामने आया है, तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना जाहिर बात है कि वो भी पाकिस्तान के लिए अब एक ताना बन गया है। तो मेरे ख्याल में
इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुल्क जो ममालिक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हुए हैं उसमें आप पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चॉइस करना है ईरान में और अमेरिका में शायद आसान होता, लेकिन ईरान और गल्फ ममालिक में चॉइस करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। सर, लेकिन पाकिस्तान को चूज करना है या पाकिस्तान को दरमियान में कोई सालिसी का किरदार अदा करना है? आपके ख्याल में ये टेंशन्स कैसे कम की जा सकती हैं? नहीं, पाकिस्तान मेरे ख्याल में वो तो पाकिस्तान के लेवल से ऊपर की बात है शायद कि अमेरिका को पहले से इसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी या आपके लिए ये गैर मुतवक्का है? मेरे ख्याल में इस टाइम में मुझे गैर मुतवक्का था, हालांकि तैयारी कर रहे थे। मेरा ख्याल था कि ये ट्रंप ये हमाकत नहीं करेगा, क्योंकि इस जंग में वो ईरान इज नॉट वेनेजुएला और ईरान सद्दाम हुसैन का इराक नहीं है। और मेरा ख्याल था कि ट्रंप शायद चाहता है कि कोई डील कर ले, और डील तो तैयार थी, लेकिन मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने उसको ट्रैप कर लिया और एप्स्टीन फाइल्स में उसके खिलाफ ऐसा मवाद है कि वो ब्लैकमेल हो ही जा रहा है। अच्छा, ट्रंप ब्लैकमेल हो गया? टोटली ब्लैकमेल हुआ है, और ट्रंप एक किस्म का अब उसका नेतन्याहू का पिट्ठू बन गया है। जो आप देखें तो सबसे बड़ी कैजुअल्टी इस जंग की हुई है ट्रंप खुद। उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है, उसने धोखे से किया है और लोग अब इसको इत्मीनान नहीं करेंगे, नंबर वन। और दूसरा है कि उसका जो अपना बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसकी बुनियाद थी अमेरिका फर्स्ट। ये तो इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी होगी। और जो बोर्ड ऑफ पीस उसने बनाया था वो दफन हो गया है ये सारे मलबे में जो इराक के खिलाफ। अच्छा, बोर्ड ऑफ पीस खत्म, अब वो फारग हो आप क्योंकि अब तो मतलब आप पहले कह रहे थे कि हम बोर्ड ऑफ पीस में जाके कश्मीर का मसला मतलब हम अगर मेंबर है तो कल में हक तो कहना, सच बोले, मजलूमों का साथ दें, सही बात करें, लेकिन अब तो बोर्ड ऑफ पीस का जवाब ही नहीं रहा, खत्म हो गया, इट इज फॉलन फ्लैट। अच्छा, इस हमले के बाद, क्योंकि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत किया है, जिस बुनियाद पर किया है, और मैं समझता हूं कि ये उसका सियासी जवाल शुरू हो गया है ट्रंप का इस हमले के बाद। आप एग्री करते हैं अरशद मलिक साहब? मैं बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूं। देखिए हामिद भाई, जब आपकी एक सोच आती है और उस सोच को आप लेके आगे चलते हैं, तो अगर आप याद करें पिछले हफ्ते में जो मुशाहिद भाई कह रहे थे, हो ये रहा था कि ये कहा जा रहा था कि डील बहुत करीब है। और अगर उसको इस तनाजुर में देखें कि जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा का बयान है या उनके जो सफारती फैसिलिटेटर का बयान डॉक्टर बदर अल-बुसैदी बदर का, उन्होंने ये कहा कि मैं ये देख रहा था कि हिस्टोरिकली कभी इतनी कंसेशंस ईरान ने नहीं मानी। द कोर इशू वॉज कि एनरिचमेंट की स्टोरेज, उन्होंने कहा एग्रीड, उन्होंने कहा एनरिचमेंट ख़त्म, उन्होंने कहा ख़त्म करने पे नेगोशिएट कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है 26 जनवरी से लेकर 26 तारीख तक, और ओमान की वो जो क्रेडिबिलिटी है वो भी डाउन होगी, बिकॉज ओमान वो है जिसने ओबामा के दौर में भी एक हिस्टोरिक